हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, फ्रेशर्स कंप्लीटली एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे से साइंटिस्ट की जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको हर चीज प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज जो हमारा सेकंड चैनल है, मैंने उस पर एक नई वीडियो बना के डाली है, दैट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से जो इतना ये चल रहा है कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के डाली है, आप सबको जाके वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी टेक्निकल वाले हैं, नॉन टेक्निकल वाले हैं, वो जाके वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही काम की वीडियो। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में, तो बेसिकली ये निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। आप देख सकते हो, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, बेसिकली सरकारी विभाग है, वहां पे से जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने पे आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली रहने वाली है। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब्स के बारे में, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से है। अब ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। दोनों को ही हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है साइंटिस्ट बी की। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें 4 निकाली गई हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी 56,100 रुपीज से लेके 1,75,000 के बीच में रहने वाली है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। आपकी ग्रेड पे यहाँ पे आपका जो पे है यहाँ पे वो लेवल 10 के हिसाब से रहेगा। पोस्टों की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, तो एक पोस्ट एससी के लिए है, एक पोस्ट जनरल के लिए है और एक और पोस्ट जनरल के लिए है और एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पोस्ट जनरल के लिए हैं, एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। ये हो गई फ्रेशर्स की बात। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो बेसिकली एक्सपीरियंस वालों के लिए है। एक्सपीरियंस वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, ये भी साइंटिस्ट सी की जॉब रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इनकी सैलरी 67,700 रुपीज रहने वाली है। बेसिकली यहाँ पे एक पोस्ट जनरल के लिए है और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। दोनों ही साइंटिस्ट की पोस्ट है। एक्सपीरियंस वाली साइंटिस्ट सी के लिए है और जो फ्रेशर्स है वो साइंटिस्ट बी के लिए है। और क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसमें बीई बीटेक इन सिविल मांग लिया गया है, सिविल स्लैश इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्लैश केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली तीन ट्रेड्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। और अगर आपके पास एम ई एम टेक है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम गोज फॉर फ्रेशर्स के लिए जो यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। यहाँ पे वो बेसिकली नंबर ऑफ पोस्टें 4 हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे बीई बीटेक एंड सिविल इन्वायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग मांग लिया गया। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे आप प्रॉपर फ्रेशर लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बीटेक और एमटेक दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो है यहाँ पे एक दूसरी वैकेंसी है, उसमें खैर इन्होंने पीएचडी मांग लिया गया, तो खैर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जिनके पास पीएचडी है वो यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। और अगर थोड़ी सी और अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो आपकी जॉब्स एंड ड्यूटीज रहती हैं वो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग का काम करना होगा। इसी के साथ साथ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबटमेंट ऑफ पोल्यूशन। तो बेसिकली जितना भी जो पॉल्यूशन से रिलेटेड काम होता है वो देखना होगा। इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत साइट का काम है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है या फिर सीवर्स बन रहे होते हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा होता है, तो उन सब का आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन देखना होगा। खैर नॉर्मल काम है, काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, बहुत आई थिंक हर किसी को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइम लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकती है। प्राइम लोकेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आपकी
प्रेफरेंस में दिल्ली रहेगी और फिर आपको कहीं भी उठा के भेज सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट कोई बात नहीं, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया वालों को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रख दी गई है, और अगर आपके पास अगर रिजर्वेशन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है। रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया वालों को यहाँ पे साफ साफ मिल रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रखी गई है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है तो अभी हम उसकी आगे बात कर लेते हैं जब हमें डिटेल में पता चलेगा। थोड़ी बहुत अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है कि ये डायरेक्ट आपके जो मिनिमम मार्क्स और आपके एक्सपीरियंस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ये खुद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा और फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी अगर फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है। इसका बेसिकली आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवानी है इन फेवर ऑफ पीएओ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज पेबल एट न्यू दिल्ली। आपका इस नाम पे आपका डिमांड ड्राफ्ट बनना है 100 रुपए का। किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, एज सच कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर रिजर्वेशन है आपके पास तो आपको यहाँ फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ये फॉर्म फ्री में है। थोड़ी सी अगर हम और बात कर लेते हैं तो अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कितनी भी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उसी के मल्टीपल में फीस यहाँ पे भरनी पड़ जाएगी और आपको उतने ही अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। थोड़ी सी अगर हम और बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसका बेसिकली एक ऑफलाइन फॉर्म है, उसको भर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको भेज देना है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी हम इसकी और बात कर लेते हैं तो अगर आपके पास JRF में एक्सपीरियंस है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर 1 साल की अप्रेंटिसशिप है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि अप्रेंटिसशिप और JRF या फिर SRF को एक्सपीरियंस कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। थोड़ी सी अगर हम और बात कर लेते हैं तो अगर आपको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो बेसिकली आपको ये लोग जाने आने का किराया भी दे देंगे, आपको 3rd AC का रेलवे या फिर बस का किराया मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप किसी और शहर से बिलोंग कर रहे हो अदर देन दिल्ली, अगर आप दिल्ली वाले हो तब आपको किराया नहीं मिलेगा, बट अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और शहर से बिलोंग करते हो और तब आप फॉर्म भरते हो और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है इंटरव्यू के लिए तो ये आपको जाने और आने का किराया देंगे, या तो बस का या तो ट्रेन का जो शॉर्टेस्ट रूट होता है। इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो एक ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको इस एड्रेस पे पहुंचा देना है। ये आप एड्रेस देख सकते हो, बेसिकली दिल्ली का एड्रेस है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये वहां मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसका टाइटल रहना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, और उसका वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर उसके आपको आगे लिख देना है। थोड़ी सी अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट 8 मार्च 2021 रखी गई है। इससे पहले आपको ये फॉर्म भर के भेज देना है, या फिर अगर आप रिमोट एरिया से आ रहे हो तो यहां पे आपकी लास्ट डेट 23 मार्च 2021 रखी गई है। इससे पहले ये आपको फॉर्म भर के भेज देना है। अब रिमोट एरियाज में कौन कौन सी लोकेशन आ जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, इसी के साथ साथ अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हो या फिर पांजी सब डिवीजन से बिलोंग करते हो या फिर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग, हिमाचल के बेसिकली कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप वहां से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हो जो कि रिमोट एरियाज हैं तो तब ये उसके लिए आपकी लास्ट डेट यहाँ पे 23 मार्च है। वरना अगर आप इनके अलावा किसी और आम जगहों से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे उसके लिए आपकी लास्ट डेट 8 मार्च रखी गई है। तो हमें ये चीज़ प्रॉपर बता दी गई है। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप पढ़ के वहाँ पे प्रॉपर पता कर सकते हो। अब इसको फॉर्म को भरने के लिए बेसिकली ये इसका यहाँ से फॉर्म चालू होता है। ये आप देख सकते हो, ये एक इसका फॉर्म है। ऐसा कुछ अलग से स्पेशल फॉर्म नहीं है, इनका साफ कहना है कि या तो आप एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन इस टाइप की लिख लो, जो इन्होंने ये यहाँ पे ये दिया है, इसको आप प्रॉपर या तो टाइप करवा लो या तो खुद हाथ से लिख दो, और आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख के, पोस्ट लिख के, बैंक ड्राफ्ट एंड अमाउंट लिख के, ऑफिस का नेम लिख के खुद ऐसा फॉर्मेट बना के भेज सकते हो। इनके पास है पेपर में खुद अपनी हैंड राइटिंग में या फिर टाइप करवा के, या फिर आप अगर चाहो, मैं जो आपको कर रहा हूं सजेस्ट, आप इसको प्रॉपर
एडिट करके यहाँ से थोड़ा काट देना, और काट के आपका एक ये ऐसा ये फॉर्म बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये पेज चेंज हो गया है तो आपको बेसिकली थोड़ा यहाँ मार्क आ जाएगा, इसको थोड़ा एडिट कर देना। एडिट करने के बाद इसको यहीं से काट के यहीं से ऐसा इसको फॉर्म भर के यहाँ पे अपनी प्रॉपर एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज पिक लगा देना, और यहाँ पे आपका पोस्ट नंबर के जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो डीडी नंबर भर के प्रॉपर भर देना। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी उसके हिसाब से यहाँ पे लाइनें जोड़ देना। तो इस फॉर्म को हाँ थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने का मेरा मतलब है कि पूरा ही मत बदल देना, बट हाँ एडिट करने से मेरा साफ साफ ये मतलब है कि आप या तो आप इसको एक प्लेन पेपर पे खुद अपने हाथ से लिखो, या फिर आप इसी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, बट ज़्यादा चेंजेस मत करना वरना कैनवसिंग के वो अंडर आ जाएगा, उसके अंडर आता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और जेल भी अलग से हो जाएगी, तो वो एक क्राइम होता है, वो मत करना, ना ही वो मैं करने को बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा बहुत बस आपको एडिट कर देना है, तो खुद पेज में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा बहुत ही अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब आई थिंक रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और ये करने के बाद आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, सारी मार्कशीट्स, डिग्री और सब आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके इनको भेज देना है। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इसी के साथ साथ डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीटेक और हाई अबव और हायर क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे फॉर्म भर सकती है। और जब आप थोड़ा लास्ट में आओगे तो आपको एक और ये फॉर्म मिल जाएगा, ये एनेक्सर ए है। ये बेसिकली आपको कुछ नहीं भरना है, ये छोड़ देना है। ये जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं ये फॉर्म उनके लिए है। अगर आप पीएसयू में किसी में सर्विस कर रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, अब तब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तब कहीं जाके आपको ये फॉर्म का यूज करना है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, फ्रेशर हो, या फिर कहीं और काम कर रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। या फिर अगर जो प्राइवेट वाले वो चाहे तो उसे भर के भेज भी सकते हैं, एज सच कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, तो यही इसका नोटिफिकेशन है। बाकी नीचे इसकी थोड़ी और नोटिफिकेशन है, ये जो इसका न्यूज़पेपर कटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड हर एक जानकारी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दी है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो फेक है, फेक है, फेक है, तो बेटा तुम लोग भी जान लो कि देखो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे आप ये सबसे ऊपर ये इसका एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन सिटीजंस फॉर द फिलिंग ऑफ 6 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो आप इस पे ये आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ये स्लाइड करके घूम रहा है, आपको डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो आपके सामने वही सेम रिक्रूटमेंट खुल के आ जाएगा। तो चाहो तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके खुद डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ लो, अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो काफी अच्छा मौका है, आई थिंक हर किसी को अप्लाई करना चाहिए जो जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। सैलरी भी काफी अच्छी है, हर चीज काफी अच्छी है। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।